औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज हम आपके लिए बेहतरीन और आला ज़बरदस्त इन्फॉर्मेशन लेके आए हैं। ये है नीम के दरख्त के बारे में। नीम का दरख्त बरसगीर पाक व हिंद में ये आम पाया जाता है और हर घर में अक्सर लोग जो है ना इसको घरों में लगाते हैं छाँव के लिए, क्योंकि ये इसकी जो साया है वो बहुत घना होता है, ये धूप से बचाता है। और इसके अलावा जो है इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं जो हमारी नज़रों से पोशीदा हैं। इसमें यह है कि यह ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में भी इजाफ़ा करता है। नीम का दरख्त कम पानी में परवान चढ़ता है और ये ज़मीन की ज़रख़ेज़ी में बहुत ज़बरदस्त इसका यह है कि किरदार है। और इसके अलावा जो है ना आपकी सेहत के लिए बहुत ज़बरदस्त है। कीड़े मारने की कुदरती दवा नीम में मौजूद कुदरती अज़्ज़ा से कीड़े मार दवाइयों का कुदरती नेमुल बदल बनाते हैं। पाकिस्तान और भारत समेत कई ममालिक में इसका इस्तेमाल फसलों को कीड़े से बचाने के लिए भी किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा कि लोग नीम के दरख्त से पत्ते उखाड़ कर इसको उबाल कर जो ना ये फसलों में इसकी स्प्रे भी करते हैं, जिससे कीड़े मर जाते हैं और फसलों में किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होता। इसके अलावा जो है ना ये जरासीम का बहुत ज़बरदस्त है, एंटीवायरल भी है और एंटीसेप्टिक, ख़ास तौर पर एंटीसेप्टिक है। ये नीम का दरख्त इसमें तेल भी बनता है और इसके अलावा इसकी गोलियां भी बनाई जा सकती हैं। और इसके अलावा ये जो है ना इसका पाउडर और कैप्सूल भी बनाए जा सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम इसके जो है ना जल्दी अमराज के बारे में। ख़त्म मुँह के ऊपर निखार ख़त्म हो गया हो तो मुरझा गया हो, तो जिनको खून की कमी हो, जो पीला यरकान हो, जिनके अंदर जिगर की ख़राबी हो, फैटी लीवर हो, जिनके अंदर मैदे की ख़राबी हो, कॉन्स्टिपेशन हो, तबखीर मैदा हो, एसिडिटी वगैरह हो, तो इन सब के लिए नीम का दरख्त है। लेकिन हम आपको इसका इस्तेमाल बताएंगे कैसे करना है। आप सबसे पहले यही रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट्स करें। इंशाल्लाह हम आपको न्यू और जदीद इन्फॉर्मेशन देंगे। दोस्तों, एलर्जी खारिश के लिए, जल्दी अमराज के लिए इस्तेमाल करने का मुख्तलिफ़ तरीके होते हैं। कुछ लोग जो है ना इसको कैप्सूल बना के, पाउडर बना के इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वैसे पानी में उबाल कर इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग वैसे खाते हैं। कुछ लोग पेस्ट भी इस्तेमाल करते हैं। अगर जिनको चेहरे पे बेरौनक हो गया हो, खून की कमी हो चुकी हो, जिगर खून सही तरीके नहीं बना रहा, तो उनको चाहिए जिनके जिगर में फैटी लीवर हो या जो है ना गर्म मिजाज हो, तो वो नीम के पत्ते तोड़ लें। तोड़ने के बाद इन्हें धोकर साफ़ सुथरा करके पानी में भिगो दें। रात को पड़ा रहे, सुबह उठकर यही पानी आपने जो है ना छान के सुबह नहार मुँह पी लेना है। इससे ये होगा कि आपके जरियान इत्लाम, दाद, सूरत अंजाल, ज़कावत भी ख़त्म हो जाएगी, नज़र तेज़ होगी और जिनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं वो भी रुक जाएंगे उम्र से पहले। इसके अलावा खून बनने लग जाएगा, चेहरे पर रौनक आ जाएगी, और जिनको यरकान, सफरा है, ज़ख़म है, वो भी ख़त्म हो जाएंगे। इसके अलावा जो है ना किसी किस्म के मैदे की ख़राबी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा जिनको ख़ास खारिश के लिए है, जिनको जो है ना खून की ख़राबी इसकी वजह से या जो है ना एलर्जी वगैरह है, तो वो उनको चाहिए कि वो पत्ते उखाड़ लें। उखाड़ने के बाद इसे साए में खुश्क करें। साए में खुश्क करने के बाद 500 mg वाले कैप्सूल भर लें। जो गर्म मिजाज हैं वो 500 mg वाले करें इस्तेमाल, और जो सर्द मिजाज वाले हैं, जो मोटे ताज़े लोग हैं, तबखीरी और सुदावी मिजाज के, नज़ला ज़ुकाम, एलर्जी खारिश जिनको आम रहती है, जिनको सर्दी से एहसासियत है और सर्दी जल्दी लगती है, तो वो ऐसा करें कि 1000 mg वाले कैप्सूल भर लें। एक सुबह एक शाम खाना खाने से पहले खाएं। अगर आपको मैदे में कोई ऐसा प्रॉब्लम है, एसिडिटी वगैरह है, तो इसको आप खाना खाने के 1.5-2 घंटे बाद भी खा सकते हैं। जिनको कब्ज़ है तो वो 500 mg वाले 2 कैप्सूल रात को खा ले, या 1000 mg वाला 1 कैप्सूल भी रात को खा सकता है। और जिनको कड़वाहट की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, तो वो जो है ना वैसे आधी चमची, छोटी टीस्पून, वो आप रात को इस्तेमाल करें। इससे ये होगा, अगर एड्स भी है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अगर इसके अलावा सुजाक है, गनोरिया है, तो वो भी इससे दूर हो जाता है। इसके अलावा जल्दी अमराज के लिए किसी किस्म की खारिश है, एलर्जी है, तो इसको कम अज़ कम 3 महीने इस्तेमाल करें। जिनको पुरानी खारिश है या दमी नज़ला ज़ुकाम है, या जिनके अलावा जिनको कोई ऐसा कोई ज़ख़म है, तो वो इसको मुतवातर 3 महीने इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह ख़त्म हो जाएगा।
इसके अलावा जो मैदे के मरीज़ हैं तो वो जो है ना अगर गर्म मिजाज हैं तो वो रात को पानी में भिगो दें और वैसे खा लें, और जो सर्द मिजाज हैं वो कैप्सूल भर के इस्तेमाल करें। इसके अलावा जिनके अंदर सर के अंदर जुएँ हैं, खुश्की है, या बाल नहीं बढ़ रहे, या बाल झड़ रहे हैं, दो मुँह हो गए हैं, या बालों की शेप ख़राब हो चुकी है, बालों को खूबसूरत घना लंबा बनाने के लिए आपने ऐसा करना है कि पत्ते तोड़ लेने हैं और पानी में काफ़ी ज़्यादा पानी हो उसमें, यानी कि कम अज़ कम 2 किलो पत्ते हों और 8-10 किलो 12 किलो पानी हो, 10-12 किलो पानी हो, उसमें 2 किलो जितना नीम के पत्ते भिगो दें पानी में, उसको सुबह उबालें अच्छे तरीके से। जब वो नरम हो जाएं तो उसको आपने ऐसा करना है कि फिर उससे आपने नहाना है, अपने सर में जो ना अच्छे तरीके मलना है। और जिनको जुएँ हैं तो वो उन्होंने ऐसा करना है कि ये पत्तों को बारीक पीस कर इनका जो ना लेप करें, सर के अंदर हल्का सा मसाज करें। और बैरूनी तौर पर भी जिनको ज़ख़म है वो भी इसको लेप कर सकते हैं, इसमें शहद मिलाकर वो भी ऊपर ज़ख्मों के ऊपर लगा सकते हैं। जिनको किसी जगह पे चंबल हो, ख़ारिश हो, तो वो भी इसको पेस्ट बनाकर बारीक पीस कर जो ना ऊपर चंबल वाले ऊपर लगा सकते हैं। तो इंशाल्लाह इससे भी बेहतरीन इफ़ेक्ट आता है और ज़बरदस्त रिज़ल्ट मिलता है। और जिनको चेहरे पर छाइयाँ हैं वो चेहरे पर भी इसको खीरा और ये नीम के पत्ते दोनों को बारीक पीस कर जो ना इनको रगड़ कर पेस्ट बनाकर इसमें शहद मिलाकर ये भी आप मास्क के तौर पर लगा सकते हैं। इससे चेहरा जो ना उसकी शाइनिंग आ जाएगी और बेहतरीन रिज़ल्ट मिलेगा। इसके अलावा अगर आपके होंठ सियाह हैं तो होंठों पर इसको बारीक पीस कर वो भी इसी तरीके से लेप करना है। तकरीबन 10-15 मिनट रोज़ाना लेप करें तो इंशाल्लाह होंठ जो सियाह हैं वो भी दूर हो जाएंगे। इसके अलावा जिन लोगों को शुगर है तो वो 2 कैप्सूल हमज़ार mg वाले पहले एक खाएँ, ऐसा ऐसा इसको बर्दाश्त करके फिर 2 पर कैप्सूल तक ले जाएँ, फिर जो है ना इसको 3 कैप्सूल तक ले जाएं। ये कम अज़ कम 3 से 4 महीने इस्तेमाल करें तो इंशाल्लाह शुगर भी कंट्रोल हो जाती है। इसके अलावा जिनको ब्लड प्रेशर का मसला है, कोलेस्ट्रॉल का मसला है, टेंशन है, स्ट्रेस है, किसी किस्म का दिमागी कमज़ोरी है, नज़र कमज़ोर है, या कानों में शां होती हैं, सीटियाँ बजती हैं, या जिगर फैटी लीवर है, या मोटापा है, कॉन्स्टिपेशन दमी कब्ज़ है, तो उनको करना ऐसा है कि वो पत्ते लें, जो पीले पत्ते होते हैं इसके ऊपर जो पक्के होते हैं वो उखाड़ लें, उसको साए में खुश्क करें, फिर उनके 500 mg वाले कैप्सूल भर के उसको मुतवातिर इस्तेमाल करें। तो जितने मैंने ये मर्ज़ें बताई हैं इंशाल्लाह 100% इसका रिज़ल्ट है। ख़ास तौर पर ये जो है ना जल्दी अमराज के लिए और ब्लड प्रेशर के लिए आज़मूदा है कि अगर किसी को ब्लड प्रेशर है, कोलेस्ट्रॉल है, तो वो कैप्सूल इसे मुतवातिर एक सुबह एक शाम इस्तेमाल करते रहें तो इंशाल्लाह ब्लड प्रेशर हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। दोस्तों अगर आपको हमारी ये काविश पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।